Hey you, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well today. So this is me Kanu and you are watching me on Kanu Bro. तो आज मैं एक बहुत ही अच्छी वाली स्टोरी के साथ आई हूँ, ठीक है। ये स्टोरी मेरी नहीं है, पर इस स्टोरी में जो पात्र हैं वो मेरे जान पहचान वाले लोग हैं। मैं उनका नाम रिवील नहीं कर सकती, पर जिस पर्सन की ये स्टोरी है वो चाहती है कि अवेयरनेस आए लोगों के अंदर और वो ऐसे गेम्स में ना फंसे या ऐसी चीज़ों में ना उलझे। इसीलिए उसने मुझे बोला है कि वीडियो बना दो। तो इस कहानी के पात्रों का नाम हम लोग चेंज कर देंगे और फिर मैं आपको बताती हूँ कि ये स्टोरी है क्या। ठीक है, आवाज आ रही है, पहले चेक कर लेते हैं। माइक टेस्ट, माइक टेस्ट। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो इस कहानी की शुरुआत मैं करती हूँ पहले पात्र से, जो कि है माया। माया के व्यक्तित्व के बारे में अगर मैं बताऊं, पर्सोना के बारे में उसके, तो माया बहुत ज़्यादा चिल बबली गर्ल है जो ऑप्टिमिस्टिक इन नेचर है। ठीक है, बहुत ऑप्टिमिस्ट है, उसको जीवन से ज़्यादा लेना देना नहीं है। मतलब इन अ वे कि वो स्ट्रेस नहीं करती चीज़ों को, ठीक है। बट माया एंक्शियसली अटैच पर्सन हो जाती है इफ़ शी लव समवन। तो इस चीज़ से ओवरकम करने के लिए उसने अपने लिए एक वे निकाला है दैट शी विल ऑलवेज गेट इन टू कैजुअल थिंग्स, एंड ये बात वो हमेशा क्लियर करके चलती है। उसके मन में जिसके लिए भी लॉन्ग टर्म आएगा वो उसको पता नहीं क्यों उसको अपने जीवन से ही निकाल देती है, क्योंकि उसे बहुत डर रहता है कि अगर वो ये वहां जाएगी, उस रिलेशन में जाएगी, तो वो अपने आप को खो देगी। शी इज़ वेरी ओपन माइंडेड इन चीज़ों को लेकर। उसको लगता है कि अगर वो कैजुअल चीज़ें चाहती है तो वो कैजुअली ही लोगों को अप्रोच करे या लोग उसे अप्रोच करे। तो उसके मल्टीपल डेटिंग अकाउंट्स पे, डेटिंग एप्स पे अकाउंट है, ठीक है। तो यहाँ पे कहानी जो आ रही है वो आती है हमारी हिंज वाले ऐप से। आई डोंट नो कि मुझे बोलना चाहिए आपका नाम या नहीं, पता नहीं, पर माया ने बोला तो वो हिंज से ही मिली थी इस लड़के से। ये दूसरा पात्रा है, पात्रा, ये दूसरा पात्र जो है इसका नाम है रॉय। ठीक है, मैं फेक इनोनिमस नाम रखने के लिए, लाइक इनोनिमस रखने के लिए नाम को मैं फेक नाम बना रही हूँ, तो डोंट माइंड, ठीक है। ऑफ कोर्स माया मेरी दोस्त है, रॉय क्यों हम किसी की आइडेंटिटी को रिवील करें, ठीक है। तो माया ने तो अपने बायो में या अपनी पहली बातचीत में ही बता दिया कि भाई वो बड़ी कैजुअल इंसान है, उसको नहीं पसंद है लॉन्ग टर्म चीज़ें और वो कैजुअली जाती है। देखते हैं कितना चलता है कितना नहीं चलता, वो नहीं बिलीव रखती इन चीज़ों में, शादी एंड ऑल में। पर दूसरी तरफ जो रॉय है वो कहता है कि मैं ओल्ड स्कूल हूँ और मैं थोड़ा सा चाहता हूँ कि फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हूँ। तो माया ने उसको पहली कन्वर्सेशन में बोल दिया कि भाई अगर तुझे ये सब चीज़ें चाहिए सो तो मेरे से अटैच या मेरे से बात मत कर। तो रॉय ने बोला कि माया मैं तुम्हारा पर्सपेक्टिव चेंज करने में बिलीव रखता हूँ, मेरा तो होने से रहा। माया भी लाइक कि भाई तुझे लगता है कि तुम्हें चेंज कर सकता है तो कर ले। मैं बता देती हूँ माया बहुत रिजिड है, ठीक है। हम दोनों की भी अगर बात होगी, मेरी और माया की, तो मैं ये बात तो मैं जानती हूँ कि माया बहुत ज़्यादा जल्दी कोई मेरा ओपिनियन मानने वाली नहीं है जब तक उसको अंदर से नहीं आता कि ये चीज़ ठीक है उसके लिए, ठीक है। तो माया जैसी लड़की का ये पर्सपेक्टिव भाई साहब चेंज करने आए हैं। बट ठीक है, माया को चैलेंजेस काफ़ी पसंद है। माया ने बोला ठीक है चल कर। तो ये लोग बात करने लग गए एंड ये जो लड़का है बहुत ही ज़्यादा जेंटलमैन तरीके से इससे बात करता था। तो माया को लगा टिपिकल प्ले बॉय वाली हरकतें हैं, अपने आप को ओल्ड स्कूल बोलना, ये सब वगैरह करना। तो माया भी इस चीज़ में इसको ऐसे लाइक फन में टाल रही थी। अब इनकी बातें होती रहती है। कुछ कुछ इसके बारे में जो टर्न ऑफ माया को लगे थे कि माया जब भी इससे कुछ बात करे फन वे में भी, ये उसका नेगेटिवली आंसर देता था। जैसे लाइफ है ना, एंजॉय करो, माया कह रही है तो कहेगा एक दिन तो सबको मरना है। लाइक ये सीधे मरने पे ही आती थी इसकी बातें, या इसकी बातें डीमन से जुड़ी होती थी, भूत प्रेत से जुड़ी होती थी, या बहुत नेगेटिव डिप्रेसिंग सी बातें ये करता था। तो माया ने इसको बोला कि मे बी यार ये थोड़ा मेंटली बहुत ज़्यादा फील करता होगा, एग्जॉस्ट होगा, इसीलिए ऐसी बातें करता है। तो माया उसको हाइप अप करने के लिए बातें करती है, बट माया भी एज अ ह्यूमन, मतलब यार वो नॉर्मली किसी से पहली बात कर रही है और वो ऐसे सुनेगी ये सब चीज़ें, तो वो भी एग्जॉस्ट हो गई। उसने भी सोचा कि यार इसको टरकाओ, इसको निकालो। तो उसने बोला कि हम मैं ना आपको इंस्टा पे टेक्स्ट करूंगी, आप मुझे अपनी इंस्टा आईडी दे दो। तो लड़का बोलता है ना 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 ना, ये गेम्स मेरे साथ नहीं, आप मुझे अपना इंस्टाग्राम आईडी दो, ठीक है। तो माया बोलती है चल ठीक है। अब ये उसको इंस्टा पे टेक्स्ट वगैरह करने लग जाता है, तो इनकी कॉन्वर्जेशंस अच्छी अच्छी होने लग गई। एंड इंस्टा पे थोड़ा सा ना अलग बातें हुई, अब रील्स वगैरह सेंड कर रहे थे तो फन बातें भी होने लग गई, मीम्स वगैरह। तो इनकी वॉइस कॉल, वीडियो कॉल, ईमेल्स वगैरह, मतलब जो भी ये लोग कर सकते हैं, स्नैपचैट वगैरह सब चलाते थे और सब करते थे। अब इनके ऐसे करते करते बातें होने लगी। 10-15 दिन हो गए तो इन्होंने सोचा कि चलो डेट पे चलते हैं। ये लड़का लड़के की तरफ से ही अप्रोच आया कि चलो डेट पे चलते हैं। इन्होंने जगह डिसाइड करी, चांदनी चौक। चांदनी चौक जा रहे हो डेट पे, ठीक है बढ़िया बात है। तो इस बंदे ने बोला
कि मैं ना ओल्ड स्कूल हूँ। ये क्यों ला रहा है ओल्ड स्कूल? तो मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी ना ओल्ड स्कूल वाली पिक्चर्स खींचूं, मैं एथनिक पहन, मैं देखना चाहता हूँ तुम्हें एथनिक में, तुम एथनिक झुमके वगैरह पहन कर आना जैसे मैंने पहने आज, और मैं तुम्हारी मस्त मस्त पिक्चर्स क्लिक करूंगा, ठीक है? तो अब वो थोड़ी मिनी इन्फ्लुएंसर टाइप भी है माया तो, और माया सुंदर भाई, सुंदर लड़कियां वो तो चाहेंगे ही भाई उनकी फोटोज खींचो एथनिक वगैरह में। तो उसने बोला व्हाई नॉट, उसने बोला कि ठीक है, यस आई एम अप फॉर द प्लान, और वो मान गई। तो ऐसे करते करते ये लोग चांदनी चौक पे इनकी पहली डेट होती है। पूरी डेट बहुत सुंदर गई इनकी, बहुत मजे किए इन लोगों ने। शाम होते होते ये लोग कचौड़ी खा रहे थे। व्हेन व्हाइल शी वाज ईटिंग कचौड़ी, ये इसको पूछता है कि माया, तुम इतनी प्यारी हो ना कि मैं तुम्हारी हर चीज को अपने पास सेफ रखना चाहता हूँ। तो माया भी लाइक क्या? तो वो होता है लाइक यू आर सो प्रिटी, तो वो ऐसे देखता है माया को, ठीक है? एंड माया सोच रही कि भाई चल ठीक है भाई, ये पागल हो गया प्यार में। अब माया भाई शी इज अ प्रिटी लेडी, तो ऐसा उसके साथ बहुत ज्यादा होता है कि कोई भी उसको पहली मीट में बहुत पसंद करने लग जाता है। और माया उनमें से है भाई। कुछ लोग नहीं होते जो पिक्चर में तो अच्छे दिखते हैं पर पिक्चर के ज्यादा सामने से भी बहुत अच्छे दिखते हैं, तो माया इज वन ऑफ देम। तो उसको लगा मे बी यार मेरी ब्यूटी देख के थोड़ा सा, इस बात का घमंड नहीं है माया को, बट उसको पता है, अवेयरनेस है कि हाँ ठीक है, मे बी इसको अच्छे लगने लग गई हूँ मैं। अब बात एक माया और इसके बारे में ये थे कि माया भी अपने परिवार से एकदम अलग एक नए शहर में रह रही है, ठीक है, दिल्ली में, एक पीजी में। और सेम विद रॉय, रॉय भी अलग स्टेट से आया है, वो यहाँ पे पीजी में रह रहा है, ठीक है? अब इन दोनों के पीजी वाले बहुत चिल है, ठीक है? ये ऐसी जगह रहता है जहाँ पे ये लोग लड़का लड़की दोनों आ सकते हैं, बट हाँ नाइट से माया वाले पीजी पे अलाउ नहीं था, वेयर इसके पीजी पे अलाउ था। तो ये अप्रोच करता है माया को कि नाइट से वगैरह पे चल लो, तो माया ने बोला नहीं नहीं, फर्स्ट डेट पे तो मैं किसी के साथ कहीं नहीं जाती हूँ, ठीक है? एंड ऐसे करते करते माया के ना बाल खुले थे, माया के बाल ऐसे खुले थे एंड माया के हाथ में उसके दो बाल आ गए। तो बाकी लड़कियों की तरह मेरी माया को भी प्रॉब्लम थी कि भाई उसके ना बाल थोड़े झड़ते थे, झड़ते हैं मतलब होगा उसको हेयर फॉल थोड़ा। तो वो थोड़ी ना ऐसे एम्बेरस हो गई कि भाई क्या हो रहा है ये, और क्योंकि वो कचौड़ी खा रहे थे, तो वो ना ऐसे कचौड़ी के मतलब ऐसे बातें करते करते वो थोड़ा बात मतलब टॉपिक और डिस्ट्रैक्शन करने के लिए उस बंदी ने ऐसे करके बाल ऐसे कर दिए। तो उसने ना देख लिया कि ये तो कुछ कर रही है, तो उसने बोला मतलब मेरे बाल झड़ रहे हैं क्या ऐसे करके? तो बोलती है ये बस ऐसा ही है, मौसम है वगैरह वगैरह, कहता है चिल। वो ऐसे पकड़ता है माया के बालों को और जेब में डाल देता है। ब्रो, आर यू सीरियस, आर यू सीरियस? उसने माया के बाल पकड़ के जेब में डाल दिए। एंड माया बोला भाई व्हाट्स रॉन्ग विद यू? कहता है मैंने कहा था ना मैं तुम्हारी हर चीज को अपने पास रखना चाहता हूँ सुरक्षित। माया को ये बहुत कॉर्नी लगा, ठीक है? माया नहीं इतनी जल्दी सेटल होती, माया को लगा ये पागल है यार। बट मी एंड माया, हमको पता ही नहीं था दोनों को, जब उसने मुझे बताया था तब मुझे भी ऐसा लगा कि यार छी, बट हमने ये नहीं सोचा था कि भाई ये तो काला जादू वाली चीजें भी होती है। दुनिया में तो बहुत सारी चीजें होती है, हमारा दिमाग उतना ही है क्योंकि हम सोचते हैं यार इतना बुरा कौन कर सकता है। तो मैं नहीं कह रही उसने बुरा किया कुछ, अभी कहानी में चुस्त आना बाकी है। तो ऐसे करते करते ना ये मिलते थे जब भी। वो बंदे के पास बाइक थी, ठीक है, उसकी बुलेट थी, तो वो माया को अब पीजे से पिक भी करने आता था जब भी डेट्स वगैरह में जाते थे, और बहुत फ्रिक्वेंटली कॉलेज के बाद भी, मतलब कभी भी ये लोग चले जाते थे। एंड माया क्योंकि घर से बहुत दूर रहती थी उसकी ना पीजी जो उसके फ्लैटमेट थे उनसे उसकी बनती नहीं थी। तो जब उसकी लड़ाई हो रही है, कुछ भी हो रही है, शी इज फीलिंग सैड, तो वो ना सीधे कॉल कर देती थी उसको कि रॉय यार तू आ जा यार, मेरा ना मूड खराब हो रहा है। एंड वो ना उसको लेके मतलब ऐसे थोड़ा गेड़ी वेड़ी मार के छोड़ देता था। और माया के पीजी में ऐसे कुछ देर रात वाला चीज भी नहीं था, बहुत चिल मतलब उसका पीजी था, बट स्टे अलाउड नहीं था, वही वाली चीज है। तो अब इन एक हिसाब से इन दोनों को एक दूसरे की जगह भी पता है। तो एक दिन माया इसके पीजे पे जाती है, ठीक है? एंड जब ये एंटर करती है माया इसके पीजी में, मतलब इसके फ्लैट में, तो ये देखती है ना जो इसके साइड वाला कॉर्नर वाला जो स्पेस था, उसमें इस बंदे ने ना थोड़ी सी ना बहुत नेगेटिव सी पोर्ट्रेट चिपका रखे हैं, जहाँ पे मतलब ऐसा है पोर्ट्रेट है जहाँ पे एक इंसान ऐसे डिप्रेस बैठा हुआ है, उसके अराउंड ऐसे स्पिरिट्स है, मतलब डार्क स्पिरिट्स है, डीमंस है, ठीक है? और ऐसे करके बहुत सारी अपनी फाइल्स भी दिखाता है, चारकोल ड्राइंग्स इसने बनाई होती है, पता नहीं कुछ ऐसा। तो माया इसको बोलती है कि भाई तू इतना डिप्रेसिंग क्यों रहता है, मतलब इतना डिप्रेस क्यों है, क्या हो गया, ये हो गया? तो उसको बोलता है मेरा चाइल्डहुड बहुत ट्रॉमेटिक था, ये था वो था, बट आई विल गिव यू द बेस्ट लाइफ आई कैन एवर गिव एनी वन टू यू माया। तो माया थोड़ा इसको देख के ना ऐसे टच फील करती है कि भाई यार ही तो लव्स मी सो मच ना, ऐसे करके। तो ये चीजें बताती है।
पर ना माया को इसकी ना ये चीज पसंद नहीं आती थी। वो जैसे प्रॉब्लम उसकी लाइफ में भी रहती थी, बट वो कभी इतना डल नहीं करती थी अपने शाइन को, अपने स्पार्क को, बट ये बहुत करता था। तो माया इसको समझाती थी, बट ये बंदा बातें भी ऐसी करता था कि शैतान जागेंगे, शैतान सब पे सबकी सोल्स को पकड़ के कब्जा कर लेंगे, कितने लोगों की तो सोल बेच दी गई है शैतान को। तो माया बहुत ज्यादा ऐसी पगला जाती थी इन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज से। तो वो कहती थी भाई प्लीज शट द फक अप, मुझे नहीं जानना ये सब, ठीक है। और इस चीज पे इनकी सबसे ज्यादा लड़ाई होती थी, किसी बात में लड़ाई नहीं होती थी, बस इस चीज पे होती थी कि यार तू इतनी नेगेटिव बातें क्यों करता है। अब दिन बीतते गए, 1 महीना हो गया इन लोगों का साथ, 2 महीने हो गए साथ में। माया को ना ड्रीम्स आने लग गए थे कि माया एक टनल में भाग रही है। वो टनल का कोई एंड नहीं है, वो बस भाग रही है, एंड भाग रही है, किसको चेस कर रही है वो भागते भागते? रॉय को। और रॉय के हाथ में एक लालटेन है जो माया को ऐसे उजाला दिखा रहा है। अब ये ना रोज सपने को देख के बहुत डिप्रेस फील करने लग गई, तो ये माया रॉय को भी बताती थी। तो माया और रॉय दोनों इस सपने को डिकोड करने में लगे रहते थे कि इसका मतलब क्या हो सकता है, इसका मतलब क्या हो सकता है। बट माया को लगता था ये मेरी फेमिनिन इंट्यूशन है जो मुझे कुछ बताना चाह रही है, कुछ सच बताना चाह रही है। तो रॉय बोलता है तुम बस ओवर थिंक कर रही हो, मैं भी ऐसा करता हूँ तो मैं भी इतना डिप्रेस हो गया, तुम नहीं हो जाओ ऐसे ही डिप्रेस वगैरह। तो माया भी इतनी चीजों को फक नहीं देती, उसको नहीं अच्छा लगता है ये, उसको पैरानॉर्मल चीजें या भगवान, वो इन चीज किसी चीज में बिलीव नहीं रखती वो। तो इनकी ना ऐसी कन्वर्सेशंस होती रहती थी, लड़ते रहते थे, मरते रहते थे आपस में, बट फिर एक साथ आ जाते थे। अब एक दिन क्या हुआ, इनकी वापस से किसी चीज पर लड़ाई हुई और माया ने इससे फिर से बात करना बंद कर दिया। तो माया ने इसको इंस्टाग्राम से और व्हाट्सएप से ब्लॉक कर दिया। तो ये रात में ऐसे रैंडमली, पूरा दिन बात नहीं हुई इनकी, रैंडमली रात को स्नैप पे टेक्स्ट करता है आर यू अप। तो माया भी लाइक अरे यार मुझे बनाने आ गया, कहती यस व्हाट अबाउट यू, व्हाट आर यू डूइंग, ऐसे करके। तो ये कहता है रुक वेट आई विल शो यू। ये स्नैप भेजता है जिसमें इसने ऐसे फोन पकड़ा हुआ है, ये ऐसे खड़ा है जैसे हम कुछ दिखा रहे हैं ना पीछे। तो ये कुछ ऐसे कैमरे को ऐसे करके इसने ऐसे सेल्फी खींची होती है। माया देखती है कि ये ऐसे बैठा हुआ है, इसके पीछे एक सर्कल सा बना हुआ है रेड कलर का, और इसके बीच में छोटा बकरा जो नहीं होता बकरे का बच्चा, उसकी मुंडी कट के रखी है। एंड उसके अराउंड नींबू मिर्ची है। भाई मैं किसी की ना भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती, मुझे नहीं पता है यार तंत्र वंत्र के बारे में, काले जादू के बारे में इतना, बट मैंने जो सुना है मेरे को तो मेरी फट गई। और सेम माया की भी, माया ऐसे हो गई कि भाई क्या ये सब क्या चल रहा है, मतलब ये क्या तेरे दिमाग में क्या चल रहा है ये सब चीजें। तो माया ना इसको बोलती कि भाई क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, ये तो पागल हो गया। ये बंदा रिप्लाई नहीं करता, ये पूरी रात रिप्लाई नहीं करता, सुबह ऐसे एक्ट करता है कि ओ व्हाट्सअप माया क्या हो गया वगैरह वगैरह हो गया। तो माया ने बोला वो सब क्या था, तो कह रहा है कि आई वॉज डूइंग अ प्रैंक ऑन यू। है भाई ऐसा प्रैंक? तू पहले तो इतनी घटिया बातें करता है, ठीक है, इतना डराता है उसको, उसके बाद तू ऐसा प्रैंक कर रहा है। माया ने बोला भाई देख दोबारा अगर मेरे साथ ऐसी चीजें करी, आई विल ब्लॉक यू एंड आई विल नेवर टॉक टू यू अगेन। क्योंकि माया भले ही उसको पसंद नहीं करती थी इतने लेवल पे, बट उसके बारे में केयर करती थी, अटैच थी, तो उसको धमकी दे रही थी बिफोर घोस्टिंग हिम, ठीक है। तो उसने एक धमकी दी उसको कि भाई ऐसा दोबारा मत करना। वो कहता नहीं प्लीज माया, मैं मेरे को मत छोड़ के जाओ, मैं समझ गया तुम क्या चाहती हो, मैं नहीं करूंगा। अगेन फिर से एक दिन उसके पीछे में मिली, और ये ना माया को लेकर आया, माया को बोलता बैठ जाओ, और ये अपना जाके ना कोई ड्राइंग बनाने लग गया। तो माया फिर देखती है डिप्रेसिंग सी स्टोरी, वो कुछ तो पता नहीं स्केच बना रहा था। माया इससे पूछती है व्हाई यू आर सो डिप्रेस नाउ, नाउ टेल मी व्हाई दिस इज, व्हाई ऑल ऑफ दिस भाई। तो कहता है ही एवर हर्ड ऑफ ब्लड थ्योरी। तो ये बोलती है क्या ब्लड थ्योरी, कहता है ब्लड रिलेशन। तो ये कहती है ऑफ कोर्स ब्लड रिलेशन जो हमारे पेरेंट्स के साथ भाई बहनों के साथ, कहते हैं नो, वो तो ऊपर से बनकर आता है, भगवान बनाता है, ये वाला हम बनाएंगे। तो बोलती क्या, लाइक हम तो रिलेशनशिप में भी नहीं है, तो ब्लड रिलेशन की बात कर रहा है। तो कहता कि वी विल एक्सचेंज आवर ब्लड। माया हैट्स ऑफ भाई, तू कैसे बैठी है इस बंदे के साथ। तो माया थोड़ी सी हो जाती है कि माया ने दिखाया नहीं कि वो डर रही है। माया ने बोला ओ व्हाट डज इट मीन। तो कहता कि सिंपल है, तेरे यहाँ से थोड़ा सा खून निकल जाएगा, थोड़ा सा, और उसका पेंडेंट तू पहनेगी, सॉरी, तेरे खून का पेंडेंट मैं पहनूंगा और मेरे खून का पेंडेंट तू पहनेगी। क्या है ये बकवास। तो माया बोलती कि भाई ये वापस प्लान कर रहा है ना, मैं तेरे को ब्लॉक कर दूंगी, ठीक है, अब मैं तेरे से दोबारा बात नहीं करने वाली, मैं तेरे को पहली वार्निंग दी। कहता नहीं आई एम सीरियस, ये होता है माया, एंड इसका एक स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है। तो माया ने बोला तेरे लिए नहीं कहता स्पिरिचुअल कनेक्शन, मुझे तेरे साथ वैसे भी कनेक्शन नहीं बनाना है। माया नॉर्मली बोल के ऐसे कहते कि ये बात मुझे घर छोड़ दे।
तो माया ने इतना सीन क्रिएट नहीं किया क्योंकि भाई वो उसके पीजी में थी आफ्टर ऑल। वो ऐसे बोल के वो घर आ गई एंड उसने मैसेजेस में बोला उसको कि तू क्यों करता है ये सब क्रीप हरकतें, मेरे को तेरे से दोबारा बात ही नहीं करनी है। एंड उसके बाद माया ने घर आते इसको ब्लॉक कर दिया हर जगह से। वन थिंग अबाउट दीज गाइस कि जब भी ये डिप्रेस फील करती थी ये उसके पीजी के नीचे आ जाता था। तो अब ये उससे बात नहीं कर रही तो ये वापस से इसके पीजी के नीचे आ गया है, हुड़दंग मचा के बैठा हुआ है। अब जो पीजी वाले लोग हैं भले ही वो कितने चिल थे, प्लस इसकी फ्लैटमेट से उसको हेट करती थी। ये बंदा हॉर्न बजा रहा है रात के 12-12 बजे, ये गाड़ी को ऐसे पूरा बुलेट को आवाज निकाल के साइलेंसर की पूरी भाग रहा है। तो एवरीबडी ब्लेम्स माया कि तेरी वजह से, या तेरा बॉयफ्रेंड है जो भी है, उनको तो नहीं पता ना इनके बीच का सिनेरियो क्या चल रहा है, लड़ाई हो चुकी है कुछ भी हो चुकी है, बट दे स्टिल ब्लेम माया माया कि तू भाई तेरी वजह से तेरा ये जो बंदा है ये परेशान कर रहा है सबको। तुम्हारा जो भी है घर तक रखा करो, यहाँ तक मत, मतलब पीजी में मत करो, तुम्हारा आपस में करो सब। तो फिर मैं जब ऐसे वार्निंग्स आने लग गई तो माया को बहुत प्रॉब्लम होने लग गई, ठीक है। माया के इन चीजों के बाद मतलब माया बहुत प्राइवेट पर्सन इन जनरल थी। तो वो किसी को नहीं बताती थी कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, मतलब जो फ्लैटमेट है उनको तो कद्दू बताने से रहे। प्लस उसके कॉलेज में जो लड़के थे उसके कोर्स में सारे लड़के ही थे, मुश्किल से 3-4 लड़कियां थी और उनसे भी उसकी बनती नहीं थी इतनी। तो जो लड़के थे वो उनके राउंड ही रहती थी। अब लड़कों को तो क्या ही बताएगी इमोशनली, वो वैसे ही कुछ नहीं बताती है और उसको पता है कि लड़कों से कैसे रिएक्शन आएंगे, तो उसने कुछ नहीं बताया। तो अब ये बंदा पीजी के बाद अब कॉलेज में भी, मतलब ये कॉलेज से कब निकल जाए उसका शेड्यूल तो उसको पता ही है। तो ये बंदा उसको वहां पे भी मतलब उसका वेट करने लग गया, बट बात कभी नहीं कर पाता था बिकॉज शी वॉज ऑलवेज सराउंडेड बाई दीज गाइज। ठीक है, और ये जाट लोग इसको बहुत अच्छा मानते थे माया को, बहन देखते थे, अच्छी फ्रेंड देखते थे। तो हमेशा इसके लिए प्रोटेक्टिव रहते थे, ठीक है, माया को लेकर कि अकेले रहती है यहाँ शहर में। तो एक दिन क्या हुआ, ये ना किसी काम से, बहुत ही अर्जेंट काम था माया को, वो अपने कॉलेज से निकल के एक ही क्लास लेके वो निकल गई सुबह सुबह, ठीक है। और जब वो निकली उसने देखा भाई ये बंदा फिर से खड़ा हुआ है एंड अब ये इसकी तरफ आ रहा है क्योंकि अब तो इसके साथ कोई नहीं है माया के साथ। तो ये इसके टूवर्ड्स आ रहा है एंड आते ही कहने लग गया, माया व्हाट हैपेंड टू यू, व्हाई यू आर घोस्टिंग मी, ऐसा करके। मतलब माया को पूरा हिलाने लग जाता। माया कहती चिल भाई क्या हो गया, ठीक है। और जो उनके कॉलेज का गार्ड था उसने भी देख लिया कि भाई ये आपस में लड़ रहे हैं, कुछ तो चल रहा है और ये कॉलेज की लड़की है और ये लड़का नहीं जानता मैं इसको कुछ भी। तो गार्ड आने लग गया, गार्ड ने ऐसे चीजों को रुकवाया, बोला कि क्या हो रहा है ये सब करके। उतने में माया ने अपने दोस्तों को कॉल कर दिया कि भाई दिस गाय इज हरासिंग मी। तो उसके दोस्त वगैरह आ गए एंड उन्होंने बोला कि क्या भाई तू माया को परेशान क्यों कर रहा है। तो कह रहा है कि तुमसे किसको मतलब है, माया मेरी गर्लफ्रेंड है। एंड इतने बोलने में ही ना पीट दिया उन लोगों ने उसको, रॉय को पीट दिया, बहुत गंदा पीट दिया। अब पूरा सीन बन गया और इतने में ही सारी बातें पता चल जाती है कॉलेज के डायरेक्टर को। तो डायरेक्टर सीधे बुला देता है माया को, उसके दोस्तों को, क्योंकि वो तो कॉलेज के बच्चे थे, लड़े रहे थे रोड पे, सीन क्रिएट हो रहा था, नाम खराब कॉलेज का हो रहा था। तो डायरेक्टर ने बोला, डायरेक्टर बोलती है कि भाई क्या चल रहा था तुम्हारे बीच में, और वो लड़का कौन है उससे पूछा सब कुछ। तो लड़का बोलता है आई लव माया, ठीक है, एंड शी ऑल्सो लव्स मी, बट वो ना एडमिट नहीं कर रही है, वो डर गई है। तो माया बोलती है आई डोंट लव यू, और वो सारी इनकी आपस में, जैसे मान लो बिग बॉस में सलमान खान खड़ा है और कंटेस्टेंट्स आपस में लड़ रहे हैं, तो ऐसा चल रहा है, वो आपस में ही लड़े जा रहे हैं और लड़का उसको बोल रहा है मतलब कि मैं तेरे को बहुत पसंद करता हूँ, माया बोलती है मैं नहीं करती हूँ। तो जो जाट है उसका कैसे कॉलर पकड़ लेता है एंड डायरेक्टर भी थोड़ी सी हो जाती है कि ए स्लो डाउन क्या चल रहा है, ये सबको मेरे सामने कर रहे हो वगैरह वगैरह। तो वो बंदा वो उससे बोलता है मैम इससे पूछो तो सही क्यों कर रहा है ये सब, कि अगर इसने सब कुछ एंड भी कर दिया है, अगर ये कह रहा है कि प्यार करता था, थे रिलेशनशिप में, चलो मान लिया, बट अब एंड कर दिया तो अब क्यों पीछे पड़ा है। तो ये कहता है कि मुझे माया बहुत पसंद है, और वो रोते रोते बता देता है कि आई वॉज डूइंग ब्लैक मैजिक जस्ट टू गेट हर, ठीक है। बंदा खुद रोते रोते एडमिट कर देता है एंड वो बोलता है मैं बहुत डिप्रेस हूँ, मेरी लाइफ में सनशाइन बन के माया आई थी, मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, मैंने इसके ऊपर लव स्पेल्स किया है, मैंने ये किया वो किया है। My God! माया ये सुन के बहुत ज्यादा ऐसे हो जाती है कि फक भाई क्या हो गया ये, उसने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इतना कहता कि मैं माया के लिए कुछ भी कर सकता। एंड ही स्टार्टेड क्राइंग सो मच कि माया को उसके लिए बुरा लग गया एंड उसने डायरेक्टर को बोला कि मैम सॉरी दोबारा ऐसा कुछ नहीं होगा। एंड वो उस लड़के को समझाती है कि भाई देखो आपको भी अटैचमेंट है, मुझे नहीं हो पा रही है आपसे, एंड ये जो आप कर रहे हो इससे मुझे और अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। और वो लड़का सिंपली ओके बोल के चले जाता है। एंड दैट डे से लेके आज तक उसने दोबारा माया को कांटेक्ट नहीं किया। आई डोंट नो व्हाट्स दिस, बट माया कहती कि उस बात को सेकेंड सेमेस्टर से हमारा ये क्या हो गया है, हमारा कॉलेज खत्म ही हो गया बाय द वे, ठीक है। तो माया कह रही है कि बाय द वे मैं और माया सेम कॉलेज में नहीं है, ठीक है,
बट हाँ मैं उसकी दोस्त हूँ, मुझे पता है। माया कहती है कि तब से लेके आज तक दोबारा उसने रीच आउट ही नहीं किया है। एंड ये स्टोरी भी मुझे बहुत बाद में पता चली है, लाइक मुझे अभी पता चली है ये मार्च और अप्रैल के टाइम पे। बट अभी मेरे पास आउट ऑफ कांटेक्ट हो रहा था कुछ, तो माया ने बोला ये वाली स्टोरी सुना दे, तो मैं परमिशन दे रही हूँ। तो भाई पता नहीं क्या रॉय क्या चाहता था, या रॉय समझ गया, मे बी ही वॉज रियली डिप्रेस, एंड माया रॉय को कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलती, क्योंकि थ्रू आउट द रिलेशनशिप उनका कुछ भी ऐसा खराब नहीं था। बट जो लास्ट में ये चीजें रिवील हुई ना, उसने माया को धक्का बहुत लगा था। बट माया स्टिल डोंट हेट हिम, बट हाँ वो समझ रही है वेयर ही वॉज कमिंग फ्रॉम, एंग्शियस अटैचमेंट वाला स्टफ है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। भाई अवेयरनेस सीख लो, मुझे नहीं पता भाई क्या हो, तुम कैजुअल पे जा रहे हो स्टिल भाई, पता नहीं है कि कब कौन कितना ऑब्सेसिव हो जाए। मुझे लगता था कि प्यार में सिर्फ ऑब्सेशन मेरे अंदर ही है, बट देयर आर सो मेनी पीपल आउट देयर जो मेरे से भी ज्यादा क्योटिक हरकतें करते हैं। तो या विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, हरिओम तत्सत। आप देखते रहे कनिका को, और मैंने अगर इस वीडियो में ऐसा कुछ भी बोला है जो किसी को ऑफेंड लगे, ऑफेंडिंग लगे, आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी।